गेटसैंड शादी में, और कणप्याग सिमली से और मुझे गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैं और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, हम दोनों लोग आज जा रहे हैं इसमें ट्रक में। अभी हमें एक ट्रक मिल चुका है, तो आज का जो सफ़र है वो ट्रक में हो रहा है। और हमारे साथ भाई साहब हैं ट्रक के ड्राइवर, वो इस समय अपने ट्रक को लेके जा रहे हैं हल्द्वानी, और वो भी पहली बार इस रूट पे निकल रहे हैं और हम भी पहली बार ट्रक में बैठे हुए हैं। देखो क्या होता है, देखें आगे क्या होता है इसमें। तो भाई साहब आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? इस समय हम श्रीनगर से आ रहे हैं। अच्छा, श्रीनगर से। हाँ जी। तो आप इस रूट पे पहली बार चल रहे हो? पहली बार चल रहे हैं इस रूट पे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को हो गए यहाँ पे कम, लगभग बचपन से ही हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, ट्रक चलाते हुए? ट्रक चलाते हुए मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल? हाँ जी। अच्छा। और आप कहाँ लेके चलते हैं अपने ट्रक? ट्रक बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार। अच्छा। और आपका जो काम रहता है वो कौन सा रहता है इसमें? काम मेरा एक्चुअली ये है कि मेरी गाड़ियाँ सप्लाई होती हैं। अच्छा, शोरूम की गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा। आप गाड़ी लेके आते हैं जो जैसे मारुति की, हुंडई की, या बाइक लेके? बाइक है। अच्छा, बाइकें लेके आते हैं। तो अभी आप हल्द्वानी बाइक लेने जा रहे हो? नहीं, सामान है किसी का ना। अच्छा, घर का। अच्छा। और रहने वाले कहाँ से हैं आप? रहने वाले श्रीनगर। अच्छा, यही श्रीनगर से। चलो। दोस्तों इस समय हम गेटसैंड की चढ़ाई पे हैं। बहुत मोड़दार यहाँ पे जो मोड़ हैं सड़क पे, बहुत ज़्यादा मोड़ हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आज ट्रक में जाके। तो यहाँ पे ये चाय के बगीचे हैं। तो दोस्तों इस समय हम पहुँचने वाले हैं दिवाली खाल, और आज हमने इस ट्रक का सफ़र किया। बहुत ही मज़ेदार रहा, एकदम बढ़िया। और क्योंकि पहाड़ों में अक्सर जो कभी कभी समस्या हो जाती है, क्योंकि आजकल बारात का माहौल है, शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें टैक्सी या बस नहीं मिल पाई। लास्ट में ये ट्रक हमें मिला, तो आज हम इसी में आए हैं और लगभग दिवाली खाल पहुंचने वाले हैं। दिवाली खाल से पहले थोड़ा सा होल्ड किया है यहाँ पे हमने। तो दोस्तों आप बने रहें ब्लॉग पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दिवाली खाल में और करते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट या चाय। दोस्तों इस समय हम दिवाली खाल में पहुंच चुके हैं और दिवाली खाल जहाँ से कणप्याग, फिर कणप्याग से आदबद्री होते हुए दिवाली खाल और फिर वहाँ से गेटसैंड के लिए रोड जाता है। और दिवाली खाल से आगे की तरफ यदि हम यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाएं तो यहीं पे बननी है दोस्तों उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण। और ठीक यदि आप मेरे पीछे देखें तो ये पूरा गेटसैंण घाटी है जहाँ से
जो पश्चिमी रामगंगा है वो नदी इस भैरी से होते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों आपको भराड़ीसैंण में ऐसे बहुत सारे जो ढाबे हैं वो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आते जाते हैं, क्योंकि ये जो सड़क है कणप्याक आदबद्री और वहाँ से गैरसैंण होते हुए कुमाऊँ के लिए, तो ये एक मुख्य रूट है जो कुमाऊँ को लिंक करता है। तो आपको दिवाली खाल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होटल और ढाबा मिल जाएंगे और आराम से आप यहाँ पे आके नाश्ता कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। गाड़ी सीख लो। और दोस्तों अब आ चुकी हमारी ये चाय, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ चाय लेने वाले हैं अभी फ़िलहाल। नाश्ता तो अभी किया थोड़ी देर पहले, लंच होएगा और लंच करने के लिए सीधा हम वहाँ जाएंगे दीदी के घर में जहाँ बारात है। आज का लंच सीधे वहीं होगा। और यहाँ का व्यू देखिए आप पीछे का, बहुत ही बेहतरीन है। अगर यहाँ घूमने आना चाहते हो तुम भी तो कांटेक्ट कर सकते हो। अब तो दिवाली खाल के ही दिन हैं, क्योंकि आजकल फिर गर्मियों में अधिकतर जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहीं से नैनीताल के लिए निकलते हैं। तो ये इस रूट में मतलब कणप्याक से यदि गैरसैंण होते हुए आप जाते हैं तो दिवाली खाल एक बेहतरीन हिल स्टेशन है यहाँ पे। तो ज़रूर आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे रुकिएगा। दोस्तों जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, उसके लिए जो रास्ता है वो यहाँ से इस तरफ से निकलता है और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बन रही है। और जो ये वाली जो सड़क है दोस्तों ये गैरसैंण के लिए जाती है, और इस समय जो ये ट्रक है ये सीधे कणप्याक के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन ये हिल स्टेशन है, और यहाँ पे पहाड़ों में आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पर गढ़वाल से कुमाऊँ के लिए जाते हैं, तो वो लोग कणप्याक से होते हुए और जो दिवाली खाल हम कह रहे हैं, दिवाली खाल और फिर वहाँ से गैरसैंण होते हुए कुमाऊँ की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों अब चाय हमने पी ली है, अब निकलते हैं यहाँ से गैरसैंण की तरफ। और दिवाली खाल से दोस्तों जो गैरसैंण के लिए जो रूट जाता है वो बिल्कुल डाउन में है, और कणप्याक से मतलब कणप्याक सिमली से और दिवाली खाल तक का जो रूट है वो चढ़ाई पे है। बहुत सारे जो मोड़ हैं और घने जंगलों के बीच से वो रास्ता जाता है। बहुत ही बेहतरीन दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है। और अब हम निकल पड़े हैं दिवाली खाल से गैरसैंण के लिए, और यहाँ भी अच्छे अच्छे जंगल हैं, बहुत ही बढ़िया, और फिर मोड़दार सड़कों से हम आगे गुजरेंगे। तो एक चीज़, जैसे आजकल शहरों में बहुत गर्मी है, और आप मुझे देख सकते हैं ये अप्रैल का महीना है और मैं बिना जैकेट के हम यहाँ बैठे नहीं हैं, क्योंकि दिवाली खाल में और जो गैरसैंण का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। पहाड़ों में सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। अभी भी जो टेम्परेचर है वो लगभग 20-22 डिग्री के आसपास रहेगा, और यदि बारिश होती है तो सीधे हमें जैकेट या स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारे पहाड़ों की। दोस्तों ये सारे के सारे चाय के बगीचे हैं इस तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गैरसैंण में, और
आज का जो हमारा ट्रक का सफ़र था वो बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पहली बार हम ट्रक में बैठे, बहुत मज़ा आया। क्योंकि आजकल शादी के सीज़न में गाड़ियाँ थी नहीं, तो ट्रक वाले भाई साहब भी खाली थे, हल्द्वानी जा रहे थे वो भी अकेले, तो हम भी उनके साथ चल पड़े। और अब हम पहुंच चुके हैं गैरसैंण में। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गैरसैंण में और लेते हैं थोड़ा सा मिठाई और बस फिर निकलते हैं उनके घर में। ये मार्केट है गैरसैंण का, देखिए। मिक्स कर दियो आप, 2 आधा किलो। चलते हैं वहाँ पे जहाँ हमें जाना है शादी में आज। और ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और इसके बाद जो ब्लॉग बनेगा वो बनेगा शादी का, तो ज़रूर उस ब्लॉग को भी देखिएगा। और दोस्तों गढ़वाल के कुछ मेले मैंने दिखाए हैं पिंडर घाटी के, उन मेलों को आप ज़रूर देखिएगा ब्लॉग पे जाकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सस्ता